ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 99 से 100 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है सत का विवेचन और देहात्मवादियों के मत का निराकरण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जो वस्तु शास्त्रीय विचार से उपलब्ध होती है तथा जिसकी सत्ता हेतुओं और युक्तियों द्वारा सिद्ध है, वही सत कही गई है। से सभी वस्तुएं प्रतीति मात्र हैं, जो तीनों काल में कभी हुई ही नहीं। वह वस्तु सत कैसे हो सकती है? मूर्ख की दृष्टि में इस संसार का जैसा स्वरूप है, उसे वही जानता है। हम लोगों को उसका अनुभव नहीं है। मृग तृष्णा की नदी के जल में जो मछली रहती है, वही उसकी मिथ्या चंचल लहरों के आवर्तन प्रत्यावर्तन को जानती होगी। तत्वज्ञानी की दृष्टि में तो केवल एकमात्र चेतन आकाश ही बाहर भीतर तुम मैं इत्यादि सब कुछ बनकर प्रकाशित हो रहा है। वाह भगवान वाह। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण, जिन लोगों का यह पक्ष अर्थात मत है कि जब तक जीवें तब तक सुख से जीवें, मृत्यु अप्रत्यक्ष नहीं है, जो शरीर जलकर भस्म होकर बुझ गया उसका पुनः आगमन कहाँ से हो सकता है, उनके लिए इस संसार में दुख शांति का क्या उपाय है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, संवित का जो निश्चय होता है, वह अपने भीतर अखंड रूप से ही उसी का अनुभव करती है। इस बात का सब लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव है। अंतःकरण में नित्य निरंतर जैसी बुद्धि का उदय होता है, मनुष्य वैसा ही हो जाता है। यदि संवित के बोध से पुरुष दुखी हुआ है, तो जब तक यह विरुद्ध बोध रहेगा, तब तक जीव दुख में बना रहेगा। यह जगत सच्चिदानंद रूप ब्रह्म आकाश का स्फुरण मात्र ही है। ऐसी भावना दृढ़ हो जाए तो वह दुखों का बोध कैसे हो सकता है? जो जगत वस्तुतः कुटस्थ अद्वितीय चेतन आकाश रूप है, उस जगत से किसी को कैसे दुख बोध हो सकता है? जो जगत वस्तुतः कुटस्थ अद्वितीय चेतना का स्वरूप है, उस जगत से किसी को कैसे दुख का बोध हो सकता है? जीव की जैसी दृढ़ भावना होगी, उसी के अनुसार वह सुखी या दुखी होता है। ऐसा निश्चय है। जिनके मत में चेतन से शरीरों की कल्पना हुई है, वे श्रेष्ठ पुरुष वंदनीय हैं, परंतु जिनके मत में शरीर से चेतन की उत्पत्ति होती है, उस नर अधमों से बात तक नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग दुख से कैसे छूट सकते हैं? सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।